राजधानी जयपुर के गलतापीठ मंदिर में स्थित दो शिव मंदिरों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जानकारी के अनुसार गलता जी के दक्षिण दिशा में स्थित इन शिव मंदिरों की पूजा का कार्य सुनील पाराशर और उनके परिवार द्वारा 7 पीढ़ियों से किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान गलता जी के महाराज अवधेशाचार्य ने यह आदेश दिया है कि कोई भी परिवार मंदिरों की पूजा नहीं करेगा। इसके बाद महाराज ने इन दोनों शिव मंदिरों पर कब्जा कर लिया और पुजारी परिवार को पूजा करने से हटा दिया। इससे पुजारी परिवार को की आजीविका प्रभावित हुई, क्योंकि वे इन मंदिरों में ही अपनी और अपने बच्चों की जीविका चला रहे थे। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और 2022 में कोर्ट ने पुजारी सुनील पाराशर के परिवार को फिर से पूजा करने का आदेश दिया। जब परिवार ने पूजा अर्चना शुरू की तो पुलिस और प्रशासन ने आकर उन्हें धमकाने और मंदिर से बाहर निकालने की धमकी दी। विवाद के बढ़ते पर प्रशासन ने मंदिर को अपने अधीन कर लिया और महाराज अवधेशाचार्य के लोगों के नाम मंदिर में लिख दिए गए, जबकि पुजारी परिवार के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अब आहत पुजारी परिवार ने जिला कलेक्टर ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 21 ने मंदिर के पुजारी सुनील पाराशर से खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। जिला कलेक्टर कार्यालय में इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर के पास में, प्रशासन के पास में कई प्रकार के फरियादी यहाँ पर अपनी अपनी फरियाद लेकर आते हैं। आज ऐसी ही एक फरियाद लेकर कलेक्टर साहब के पास में एक फरियादी आए हैं। क्या पूरा मामला है जानेंगे उन्हीं से। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील पाराशर है। और क्या मामला है आपका? जी, मैटर ये है कि हमारा मंदिर है गलता जी के अंदर, गलतेश्वर योगेश्वर महादेव का कुंड के ऊपर है, दक्षिण के साइड में 2 शिव मंदिर है। पहले महाराज जी हमें वहाँ से निकालने का पूरा प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हम तब भी सेवा पूजा कर रहे हैं। कोर्ट का एक आदेश है, उसमें हमें स्टे ऑर्डर भी मिला है, तो उससे सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब से ये प्रशासन के अंडर में आया है तो हमारे को उसमें सेवा पूजा तो करने को मिल रहा है, लेकिन कुछ चढ़ावा वगैरह जो है वो उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं हो। कितने साल से आप या आपका परिवार मंदिर की सेवा कर रहे हैं? ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहा है, 7 पीढ़ी हो चुकी है हमारे को करते हुए, और हम कंटिन्यूस ही कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन बीच में कोरोना काल में महाराज जी ने थोड़ा अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए सब कुछ कब्जे में ले लिया था और हमें बेदखल करने की कोशिश की थी, जिसमें थाना अधिकारी वगैरह सब शामिल थे उसमें। तो आपने आज से पहले कभी प्रशासन के पास गए आप अपनी शिकायत लेके? प्रशासन के पास मैं कई बार जा चुका हूँ, मैं जन सुनवाई में भी जा चुका हूँ, 5 बार मैं जा चुका हूँ। जन सुनवाई से मुझे कोई भी अभी तक कहते हैं सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला है, ना ही उनकी तरफ से मेरे पास कुछ आता है। हर बार मेरी एप्लीकेशन ले ली जाती है और मुझे कहा जाता है कि ठीक है, हम आपकी कार्रवाई करेंगे, और ना तो उनकी तरफ से कोई मेरे पास अभी तक रेस्पॉन्स भी नहीं है। देवस्थान विभाग में आप गए? देवस्थान विभाग में गया था मैंने, और मैंने RTI से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकाले, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई मेरे को सेटिस्फाई वाला। क्या देवस्थान विभाग से आपको क्या रिटन में कुछ मिला आपको? नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं मिला। हर बार वो बुला करके बस वो यही कह देते हैं कि हाँ ठीक है, आपके लिए देख रहे हैं, आप फाइलें दिखा देते हैं, आपको डॉक्यूमेंट दिखा देते, लेकिन वो कोई रेस्पॉन्सिबल चीज़ें नहीं थी। क्या चाहते हैं अब आप? हमें हमारा मंदिर मिले और हम हमारी जैसे सेवा पूजा करते आ रहे हैं, जो चढ़ावा हमारे को मिलता आ रहा है वो कंटिन्यूसली मिलता रहे। गलतापीठ का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि करीब 7 पीढ़ी से ये लोग वहाँ पर शिव मंदिर की जो गलतापीठ में जो शिव मंदिर है उसकी पूजा अर्चना ये करते आए हैं, और करीब 250 से 300 साल शायद हो गए हैं इनको। और उसके बाद भी जैसे ही प्रशासन की देखरेख में ये पूरा मंदिर आया है, लगभग उसके बाद से इन लोगों को वहाँ से बेदखल किया गया है, प्रशासन के द्वारा नहीं। इस समय जो गलता में महाराज श्री बैठे हैं उनके द्वारा, और इनका कहना है कि कोरोना काल में भी इनके साथ ज़्यादती हुई थी, इनको वहाँ से हटा दिया गया था और महाराज श्री ने अपने ही कुछ कारिंदे अलग अलग राज्यों से बुलाकर वहाँ पर बिठा दिए थे। अब जाहिर सी बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, तो अब इनके पास कोई चारा बचता नहीं है, और आखिर में एक ही आस इनके पास बचती है कि प्रशासन से ये मदद मांगे। लेकिन प्रशासन से मदद मांगने के बावजूद अभी तक इनका मामला कोई सुलझा नहीं है। फाइलें इधर उधर ज़रूर हो रही हैं, लेकिन मामला वहीं जस का तस पड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कब इनकी सुध लेता है और कब भगवान शिव की आराधना करने ये पुजारी लोग वापस लौटते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।